जहाँ कहीं भी आप लोगों को बेड्स नहीं मिले, जहाँ कहीं भी प्लाज्मा नहीं मिला, अपने फेसबुक अकाउंट पे नो प्लाज्मा शेम ऑन KCR ये पोस्ट करिए मेहरबानी करके, क्योंकि ये लोग ये वो बता रहे हैं कि हमारे पास प्लाज्मा है, हमारे पास रेमडेसिविर इंजेक्शन है, हमारे पास बेड्स है। अल्लाह के वास्ते ये काम करिए आप लोग, तो हुकूमत को ये मालूम होगा कि हकीकत पब्लिक के हाथ में क्या है। ये देखिए, नो ऑक्सीजन शेम ऑन KCR पूरे फेसबुक पे ये डालिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मसूद अहमद। आज हमारी सोसाइटी की तरफ से मैं कमिश्नर ऑफिस आया हूँ, पीसफुल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। आज तेलंगाना और पूरे हिंदुस्तान में हॉस्पिटल्स की लूट चल रही है। वो लूट के ख़िलाफ़ हम लोग हॉस्पिटल हायर प्राइजेस के ऊपर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर कंप्लेन करने कमिश्नर साहब के पास आए हैं, हैदराबाद सिटी कमिश्नर। यहाँ पर हॉस्पिटल्स में ICU वार्ड्स 1 लाख रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं और नॉर्मल वार्ड्स 50,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। जबकि मैं आपको बता दूं, 15 जून 2020 GORT नंबर 248 पास हुआ था, जिसके अंदर CM KCR साहब अपने हॉस्पिटल्स के रेट चार्ज किए थे, चार्जेस का टाइम टेबल लगाए थे, जिसके अंदर चार्जेस फॉर ICU विदाउट वेंटिलेटर इज़ 7,500 रुपीज़ है और चार्जेस फॉर ICU विथ वेंटिलेटर 9,000 रुपीज़ है। जबकि ICU के चार्जेस राइट नाउ 1 लाख रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं तेलंगाना में, और वेंटिलेटर चार्जेस 1 लाख के अबाव चार्ज कर रहे हैं ये लोग। मैं तेलंगाना हुकूमत से पूछना चाह रहा हूँ, ये हायर प्राइजेस के ऊपर क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं आप लोग जो जियो पास करे उसके ऊपर आप क्यों काम नहीं कर रहे? मैं सिटी कमिश्नर अंजनी कुमार साहब के पास कंप्लेन देने आया हूँ अभी कमिश्नर ऑफिस है बशीर बाग। 89 हॉस्पिटल्स GHMC लिमिट में आते हैं हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और पूरे तेलंगाना में 1057 हॉस्पिटल्स है, जिसकी बेड्स की तादाद 35,357 है। और ये पूरे हॉस्पिटल्स में तेलंगाना गवर्नमेंट को कमीशन मिल रहा है। इसके ऊपर सिर्फ खामोशी इख्तियार किए हुए ये लोग गरीब आवाम का खून चूस रहे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो इलाज नहीं हो रहा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लूटम लाट चल रही है यहाँ पर, और गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही। इसके अंदर गवर्नमेंट कमीशन खा रही है, दलाली खा रही है, गरीब मर रहा है और गवर्नमेंट उसके ऊपर कमीशन खा रही है और खामोशी इख्तियार करे हुए है, और सिर्फ ड्रामा चल रहा है। KCR साहब, आप हेल्थ मिनिस्टर ईटेला राजेंद्र को जो सस्पेंड करे हैं, आप अगर से उनको नेग्लिजेंस ऑफ वर्क के बिना पे अगर आप सस्पेंड करते तो वो अच्छा रहता था, लेकिन आप लोगों का ज़ाती मफाद, ज़ाती झगड़ों के तौर पे उनको सस्पेंड करे। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अभी नीड ऑफ द आवर गरीब आवाम को बेड्स अवेलेबल होना है, प्लाज्मा चाहिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। आप इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, आप ड्रामा ये कर रही, लाके टैबलेट्स बता रही, ये टैबलेट्स खाओ बोल रहे। टैबलेट्स के पैसे है आवाम के पास नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा कहाँ से देना लाके ये लोग 1 लाख पर डे दे रही। और मैं आवाम को ये बताना चाह रहा हूँ, पहले ले जाके 5 दिन 6 दिन रख दे रही पेशेंट को, उसके बाद ये बोल रही कि प्लाज्मा लेके आओ। 6 दिन तक ICU में खाने को नहीं दे रहे, हॉस्पिटल्स में भूखा मार दे रही। पहले 2 दिन ले आके ऑक्सीजन पे रख रही, 2 दिन के बाद नलियाँ डाल दे रही, बात करने की सिचुएशन में नहीं रह रहा पेशेंट मर जा रहा। और उसके बाद हेवी डोज दे रही, एस्टेरॉइड्स दे रहे हैं उसको, एंटीबायोटिक्स दे रही, वो उसके हेवी डोजेस से मर जा रहे हैं पेशेंट। कोरोना वायरस तो दूर की बात है, हेवी डोज से मर जा रहे हैं पेशेंट। मैं विटनेस हूँ, 12 से 15 पेशेंट को मैं सिटी में हॉस्पिटल्स में शरीक करवाया हूँ, उनका अटेंडर रहा हूँ। सिर्फ ड्रामा चल रहा, 6 दिन 7 दिन के बाद पेशेंट मर जा रहा। भूखा प्यासा पेशेंट कैसा रहेगा? खाना को नहीं दे रहे ICU में, अटेंडर जाने डर रहे हैं अंदर, हॉस्पिटल वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं और सिर्फ ग्राफ बढ़ा रहे हैं। कितने लोग मर रहे हैं, वो ग्राफ बढ़ाने के लिए पेशेंट को मार दे रहे हैं लोग जान से। KCR साहब, अगर आप सीरियस है तो आप आवाम के लिए बेड्स मुहैया करवाइए। उसके लिए आपको शादी खाने, होटल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मेडिकल कॉलेजेस है, वो जिसके ऊपर फ्री स्पेसेस है, उनको डायरेक्शन दीजिए बेड्स के लिए। और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आप एक भी
ऑक्सीजन प्लांट नहीं डलाया, जबकि दूसरे स्टेट्स में ऑक्सीजन प्लांट डला रहे हैं वहाँ पर। और तीसरी बात, रेमडेसिविर इंजेक्शन के पीछे आप पुलिस को गैर वाजिब इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस जो रेड मार रही है रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक मार्केटिंग, राइट, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। कितने मिल रहे हैं इंजेक्शन लोगों के पास? 1 इंजेक्शन, 2 इंजेक्शन। आप लोग ये चाह रहे हैं कि आवाम को ब्लैक में भी नहीं मिलना, आवाम को ब्लैक में भी रेमडेसिविर नहीं मिलना। ये लोग कहाँ जाना? सिर्फ हॉस्पिटल में जाना। वहाँ गए, आपको कस्टमर मिलता, वहाँ से हॉस्पिटल से आपको कमीशन मिलता, तेलंगाना गवर्नमेंट को, दलाल गवर्नमेंट को। और आवाम मर रही। हमारे केसीआर साहब चिट्ठियाँ बता रही, ये इंजेक्शन लियो, ये गोली खाओ। कहाँ गया बस्ती दवाखाना? कहाँ गया? कहाँ गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स? और झूठा आपका सोमेश कुमार चीफ सेक्रेटरी बोलता कि बेड्स अवेलेबल है। तू आ बाहर आ, ऑफिस में बैठ के क्यों बोलता? बाहर आके बता कौन से हॉस्पिटल में बेड है। चेस्ट हॉस्पिटल में है बोलता, चल के देख। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। सिर्फ ऑफिस में बैठ के ड्रामा कर रहे हैं। केसीआर गवर्नमेंट का मामूली से कॉर्पोरेटर से लेके चीफ मिनिस्टर तक आज कोई बाहर नहीं आ रहा। ये लोग पूरे 90 पी रहे हैं, नीचे से लेके ऊपर तक। सीएम मार रहा 90, नीचे वाले मार रहे 90, पूरे कोमा में पड़े हुए हैं। ये लोग के पास शराब और 4-4 हज़ार रुपये वोट को दे के वोट खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन गरीब की मदद करने के लिए कुछ नहीं है तेलंगाना गवर्नमेंट के पास। मैं आवाम को बता दूं, ये लोगों के पास ताकत है, आप लोगों की मदद कर सकते। चीफ मिनिस्टर के लिए रत्ती बराबर काम है ये, आप लोगों की मदद करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, रेमडेसिविर प्रोवाइड करना और प्लाज्मा प्रोवाइड करना। ये लोग नहीं कर रहे, सिर्फ आवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे। मैं लॉकडाउन नहीं करता हूँ, इकोनॉमी डैमेज होती। अरे साहब, इकोनॉमी प्लस हुई तो हमारे को क्या फ़ायदा हो रहा? आवाम को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। सिर्फ केसीआर गवर्नमेंट पॉकेट गवर्नमेंट है, लोगों को सिर्फ इस्तेमाल कर रही अपने वोटों के लिए, उसके बाद छोड़ दे रही। मैं आवाम के लिए एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिए मेरी बात। हॉस्पिटल में जब भी आपके पेशेंट को हॉस्पिटल ले जा रही, अल्लाह ना करे किसी के घर में बीमारी आए, खुदा ना खास्ता ऐसा मौका आया, तो आप लोग सबसे पहले उनका प्लाज्मा डोनर अरेंज कर लीजिए, जो भी उनका ब्लड ग्रुप है। क्योंकि 2 दिन 3 दिन रखने के बाद ये लोग प्लाज्मा डोनर के लिए बात कर रहे हैं। आपको प्लाज्मा डोनर आप अरेंज करने में 2 दिन हो जाते, फिर वहाँ 2 लाख रुपये चढ़ जाते। 2 लाख रुपये चढ़ जाने के बाद आप प्लाज्मा डोनर को लाने के बाद आप उसका एंटीबॉडी टेस्ट कराते, उसका नेगेटिव है बोल रहे हैं, रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं आपको, फ़ोन में बता रही। फ़ोन में रिपोर्ट क्यों देता भाई, जबकि तू रिपोर्ट के पैसे ले रहा पूरे। प्लाज्मा डोनर अरेंज कर लीजिए आप। उसके बाद 50,000 रुपये चार्ज हो रहे प्लाज्मा देने के लिए। ये सब के लिए प्रिपेयर रहिए आप लोग। प्लाज्मा डोनर पहले तो नहीं मिल रहा, मिला तो ब्लड बैंक वाले फिल्मा सेट कर रही, एक दिन सुबह में आओ, शाम में आओ, मशीन ख़राब हो गई, टेक्नीशियन नहीं आया। ये सब ड्रामा है, पूरे मिले हुए हैं। हॉस्पिटल मिला हुआ है, ब्लड बैंक मिला हुआ है, और गवर्नमेंट मिली हुई है, दलाल गवर्नमेंट, केसीआर गवर्नमेंट। वो तो भला हो पुराने गवर्नमेंटों का, वो लोग जो हॉस्पिटल्स बनाए आज बेडा मिल रही, नहीं तो केसीआर गवर्नमेंट की तो हैसियत और औकात भी नहीं है एक बेड देने की। और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा, क्यों नहीं दे रहे हैं भाई आप? और आवाम को एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ मैं, जहाँ कहीं भी आप लोगों को बेड्स नहीं मिले, जहाँ कहीं भी प्लाज्मा नहीं मिला, अपने फेसबुक अकाउंट पे नो प्लाज्मा शेम ऑन केसीआर ये पोस्ट करिए मेहरबानी करके। क्योंकि ये लोग ये वो बता रहे हैं कि हमारे पास प्लाज्मा है, हमारे पास रेमडेसिविर इंजेक्शन है, हमारे पास बेड्स है। अल्लाह के वास्ते ये काम करिए आप लोग, तो हुकूमत को ये मालूम होगा कि हकीकत पब्लिक के हाथ में क्या है। ये देखिए, नो ऑक्सीजन शेम ऑन केसीआर पूरे फेसबुक पे ये डालिए, ट्विटर पे डालिए, तो गवर्नमेंट को ये मालूम होगा कि ये रियल है। आप जो भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आप वो हॉस्पिटल में जाने के बाद बेड्स नहीं मिल रहे हैं आपको, ये एक पोस्ट करिए अल्लाह के वास्ते, नो बेड्स शेम ऑन केसीआर। केसीआर गवर्नमेंट का झूठ हमको आवाम के सामने लाना है। ये लोग झूठे बयान दे रही, हर थोड़े दिन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल बोल रही। कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। हम लोग आवाम को अपनी खुद की लड़ाई हमको लड़ना है। आप सबसे गुजारिश है, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लोग बिल बनने जा रही, 1 लाख रुपीज़ पर डे ICU के चार्ज कर रही,
तो आप मेरे को कॉल करिए। मेरा नंबर 9394073831 है। मैं आपको ये जियो कॉपी भेजूँगा, आप वो जियो कॉपी का प्रिंट ले आके हॉस्पिटल को बताइए। गवर्नमेंट की तरफ से जियो RT नंबर 248 पास हुआ, उसके अंदर ICU के चार्जेस 7,500 रुपया है, हम उतने ही देंगे। फाइनल बिल के टाइम पे ये जियो कॉपी बताइए। आप लोगों को कुछ भी हेल्प है, मैं आप लोगों के लिए मौजूद हूँ। जय हिंद, सलाम अलैकुम।